तो पृथ्वी की सतह के अंदर गहराई में यानी कि परतों में अगर हम लोग देखें, परतों में यदि कहीं पे ताप और दाब के कारण कोई भी चट्टान पिघल जाती है यानी कि जो चट्टान है ये गर्म होकर के पिघल गई, तो इसी गर्म गलित पदार्थ, ठीक, इसी गर्म गलित पदार्थ को हम लोग मैग्मा कहते हैं। और इस मैग्मा का जो निर्माण होता है, इसका निर्माण अधिक टेम्परेचर और कम प्रेशर की वजह से होगा। यदि दाब कम होगा और ताप अधिक होगा, तो दाब कम और ताप अधिक होने की वजह से कोई भी चट्टान गल जाएगी, यानी कि गर्म गलित अवस्था में हो जाएगी। और इसी गर्म गलित अवस्था को हमने बताया कि ये क्या है, मैग्मा। अभी जो मैग्मा है, यही मैग्मा जिस माध्यम से पृथ्वी की सतह पे आता है परतों को तोड़ते हुए, इस माध्यम को इसको कहते हैं विंट, या इसी को नलिका कहा जाता है। तो यही मैग्मा विंट या नलिका के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक परतों से पृथ्वी की सतह पे आता है। और पृथ्वी की सतह पर आने के बाद ये जो मैग्मा है, ये इस तरीके से पृथ्वी की सतह के ऊपर इसका उद्गार होता है, इस तरीके से। तो ये जो मैग्मा है, यही जो है पृथ्वी की सतह पे आएगा, तो इसी मैग्मा का पृथ्वी की सतह पे से उद्गार होगा। और इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग लावा, इसको हम लोग लावा कहेंगे। और जिस प्रक्रिया के द्वारा ये लावा बाहर आता है, जिस प्रक्रिया के द्वारा ये लावा जो है, ये जिस प्रक्रिया द्वारा बाहर आता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं ज्वालामुखी प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि वॉल्केनिक प्रोसेस कहते हैं, ज्वालामुखी प्रक्रिया। अब ये जो क्या है, ये जो लावा है, लावा पृथ्वी की सतह पे आ गया। और कहा जाता है जो लावा है, इस लावे में अगर हम लोग देखें तो ये लावा है, लावा। और इसी लावे का क्या होगा, धीरे धीरे लावे का शीतलीकरण होगा, लावे का शीतलीकरण होगा, यानी कि लावा ठंडा होगा। और जब लावे का शीतलीकरण होगा, तो इस शीतलीकरण से आग्नेय चट्टान बनेगी। और ये जो आग्नेय चट्टान है, इस आग्नेय चट्टान में जब भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होगा, जब इसमें एक तो भौतिक परिवर्तन और दूसरा इसी में रासायनिक परिवर्तन होगा। तो जब भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होगा, तो इसी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की वजह से क्या होगा, ब्लैक सॉइल, यानी कि हम कह सकते हैं काली मृदा का निर्माण होगा।